गुरुदेव, हमारे जीवन में भाषा, विचार और शब्दों का क्या महत्व है और हमें अपने जीवन में किस प्रकार इसको ढालना चाहिए? ये जो भाषा है वो आपकी अपब्रिंगिंग है, आपकी पूरी कैपेसिटी है। भाषा और शब्दों का चयन, विचार, क्योंकि जैसे इसका शिक्षा से भी गहरा संबंध है, इसका संस्कार से भी गहरा संबंध है। अगर शिक्षा और संस्कार आपके परिपक्व हैं तो आपकी भाषा समृद्ध होगी, आपके विचार उन्नत होंगे। और जब आपकी भाषा और संस्कार समृद्ध होंगे, स्वस्थ होंगे, उनकी डेप्थ होगी, उसमें गहराई होगी, वो बड़प्पन लिए हुए होंगे, गहराई लिए हुए होंगे, ऊंचाई लिए हुए होंगे, तो आपका व्यक्तित्व से परिलक्षित होंगे। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि देखने में तो सारे लोग एक ही जैसे लग रहे हैं, वो दो शब्द बोलते हैं तो फिर मन करता है कि इनसे बात ही मत करो, क्योंकि देखने में तो सारे मनुष्य एक ही जैसे हैं। वो जो प्रकाट्य है वाणी का। और एक प्रश्न आता है उपनिषद में कि एक वो प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि वो कहते हैं कि क्या है ऐसा कि जब सूर्य भी ढल जाए और सभी तरह की किसी भी तरह की कोई संवेदना और कोई भी किसी प्रकार का ऊर्जा का पुंज हमें प्रेरणा ना देता हो, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें आलोकित करती है? तो उसके उत्तर में जो ऋषि हैं उपनिषद के, वो कहते हैं कि वाणी, वाग देवी सरस्वती भी प्रकाश हैं। वो जो ज्ञान है वो प्रकाश ही है, वो रोशनी है एक तरह की, वो आपके जीवन को आलोकित करता है, आपको समृद्ध करता है। तो जहाँ तक शब्दों का चयन है, हालांकि इसमें बड़ा मुझे आजकल बहुत ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट होता हूँ, क्योंकि मैं भी एक थोड़ा भाषा और इसका व्यक्ति रहा हूँ, साहित्य का और शब्दों का व्यक्ति रहा हूँ। तो बहुत पहले तो हमारी जो एक ट्रस्ट था, उसका तो हमारा नाम ही ये था, जो हम उससे संबंधित काम करते थे साहित्य से, उसका था वी सर्व द वर्ड फॉर वर्ल्ड, हम शब्द परोसते हैं दुनिया के लिए। तो अब ये जो शब्द है ये आपकी पूरी डेप्थ को बता देता है, ये आपके पूरे व्यक्तित्व को बता देता है। आप उसके बारे में कैसी प्रतिक्रिया करते हैं और कैसे शब्दों का चुनाव और चयन करते हैं, ये आपके सारे उसका परिचायक है, और ये आपकी पूरी क्षमता का भी परिचायक है। अगर हम वर्तमान सिनेरियो में देखें, जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात हो रही है, हमारे यहाँ से जो हमारे राजनेता हैं या हमारे यहाँ जो समझदार लोग हैं, उनके शब्दों का चयन आप देखिए, और जो दूसरे जो कमज़ोर व्यक्ति के शब्द अलग तरह के होते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो संस्कारी नहीं है, शिक्षित नहीं है, उसके शब्दों का चयन नहीं होता उसके पास, तो वो ठीक से अपनी बात को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता है। तो भाषा ये निज उन्नति का, जो मैथिली शरण गुप्त ने और कवियों ने उस बारे में कहा भी है, तो ये हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारे सरोकार, हमारा परिवार, हमारी पृष्ठभूमि, हमारी अच्छाई बुराई सबको बताते हैं। क्योंकि जो शब्द हैं, गोली का, ऐसे कहते हैं कि गोली का घाव अगर किसी को लगा है वो भर सकता है, लेकिन शब्द का घाव नहीं भरता। और इसलिए शब्द के घाव ने महाभारत कराया, शब्द के घाव ने ही रामायण कराई, शब्द के घावों ने तो सारे काम कराए। वो लक्ष्मण ने शूर्पणखा का अपमान किया तो वो शब्द का घाव लेकर के तो रावण सीता का हरण किया और फिर सारी चीज़ें हुई। वो अंधे का बेटा अंधा द्रौपदी ने कहा तो महाभारत हुआ। ये सब शाब्दिक इनका बड़ा खेल रहा है बड़े कामों में। तो और ये फिर बड़ा काम करते हैं, क्योंकि शब्द ब्रह्म भी है, और जो हम जैसा बोलते हैं वो कहीं जीवित भी रहता है। इसमें एक और बड़ी बात है, मैंने ऐसा कुछ लोगों के ऊपर बहुत पहले 15-20 साल पहले एक छोटा सा अनुसंधान किया था कि कुछ माएँ हैं, कुछ मदर हैं या कुछ पिता हैं, वो अपनी संतान के बारे में अक्सर गलत बोलते हैं। एक लेडी थी, मैं यूनिवर्सिटी में था, वो हमारे यहाँ गार्ड था, वो जहाँ रहता था, वो एक्चुअली मेरे रास्ते में बहुत बार उसे लेने मेरे रास्ता पड़ता था, तो कहता बाबूजी मैं आपके साथ चला चलूँगा। मैं पहले ही पहुँचता था ऑफिस, तो मेरी गाड़ी में मैं उसे ले लेता था रास्ते से। तो अक्सर मैं वहाँ, वो उस तरह के वार्तालाप मुझे सुनाई पड़ते थे। 2-4 मिनट जब रुक करके मैं उसका वेट करता था कि वो आ रहा होगा। तो वो मैंने कहा कि कौन लेडी? उसने कहा जी ऐसी लेडी है। और आप देखिएगा कि मैंने उससे कहा कि ये जैसी बात बोल रही है इसके जीवन में ही घटने लगेगा। वो जो शब्द अपनी बेटी को बोलती थी, उसकी 3 बेटी, उन बेटियों के जीवन में वही घटा। मैंने कहा शब्द ब्रह्म, ये शब्द ही मंत्र बन जाता है। एक बहुत गहरा सूत्र है कि अगर आप बहुत लंबे समय तक एक विशेष तरह से सिंचित करके और उसको ऊर्जस्वित करके और प्राण प्रतिष्ठा करके अगर आप श्री अविनाशाय नमः ही करने लगें, ये भी काम करने लगेगा आपके लिए, यही मंत्र बन जाएगा आपका। ये अपने आप, क्योंकि हर शब्द जो है वो ब्रह्म है।
और ब्रह्म काम करता है, पुनरुक्ति उसको जीवित करती जाती है। तो आप जब हम किसी को कुछ भी बोलते हैं उसका बड़ा गहरा अर्थ होता है, और वो आपकी जो बात है वो बात बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो एक तो डेप्थ आपकी उससे आती है, और ये स्वाध्याय से आता है। पढ़ने की इच्छा लोगों की खत्म हो रही है, ये दुख का विषय है। अभी रेडियो पर मैं सुनता हूँ, मैं बहुत मतलब आप सोचिए कि ऐसा हम कल्पना नहीं कर सकते थे जिस तरह के शब्द अभी अनाउंसर उसमें प्रोनाउंस कर रहे हैं। उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो शुद्ध नहीं है। उसमें कोई भी शब्द जो आप सुनते हैं, हालांकि मैं भी जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ कुछ शब्द हमसे भी अशुद्ध बोल जाते हैं, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उसको हम ठीक ढंग से बोल पाएँ। लेकिन अभी तो ऐसी स्थिति हो गई है कि नई पीढ़ी को यही समझ नहीं आ रहा है कि वो संज्ञा में, विशेषण में, पर्यायवाची में और उसके व्याकरण में कोई भावी भेद ही नहीं निकाल पा रहे हैं। वो यही नहीं समझ रहे हैं कि ये विषय है कि व्यक्ति है। तो ये बड़ा चिंताजनक है। तो हमें आगे चल करके ना तो शब्दों के अर्थों का भान रह जाएगा और ना हमें उनके प्रयोगों का ज्ञान रह जाएगा। और ये सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। उसमें नीचे वो टाइप करते हैं वर्ड्स, मुझे हंसी आती है उसको देख करके कि वो कह कुछ और रहे हैं, नीचे वो कुछ और टाइप कर रहा है जिसका उससे कोई लेना देना नहीं। उस शब्द का में अर्थ का अनर्थ है, मतलब उस शब्द का उससे बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो चूँकि उसने बस सुना भर है, पढ़ा तो कभी है ही नहीं। और ये आएगा स्वाध्याय से। स्वाध्याय कहते हैं पुस्तकों को पढ़ना। जितना आप उससे अच्छा पढ़ते जाते हैं उतना आपको उसके बारे में आपके पास ज्ञान और चीज़ों की एक वो आती जाती है। अब जो विद्योत्मा थी उनका कालिदास से विवाह हुआ। अब उन्होंने तो जो लोग ईर्ष्या करते थे, विद्योत्मा बहुत विदुषी थी, बहुत विद्वान लड़की थी। कुछ ऐसे लोग थे जो उनके परिवार के दूर दराज के उनसे चिढ़ते थे। तो जब शादी के स्वयंवर की बात हुई तो वो सबसे एक ऐसे आदमी को ढूंढने चले कि इसके घमंड का हम चूर इस तरह से करेंगे कि इसको किसी मूर्ख से ब्याह देते। वो कालिदास उन्हें मिल गए। वो जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो उन्होंने कहा इससे बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं होगा, इसे यही नहीं पता कि मैं जिस डाल को काट रहा हूँ नीचे गिरूंगा मैं। उसे पकड़ के ले गए। तो वो आपने पढ़ी होगी बचपन में, वो हमारे सिलेबस में आता है। तो विद्योत्मा ने उनको जो है पंजा दिखाया। उन्होंने कहा कि 5 इंद्रियां हैं। उसने कहा, उसने सोचा कि मुझे ये कह रही थप्पड़ मारूंगी, और उसने मूर्खता उसने मुट्ठी दिखाई कि मैं गोसा मारूंगा। तो उसने कहा उसने भावार्थ ये समझा कि ये कह रहा है कि 5 तो इंद्रियां हैं लेकिन वो एक मन के नियंत्रण में रहती हैं। तो बुद्धिमान आदमी तो बुद्धिमान संकेत भी बुद्धिमत्ता के समझेगा। फिर विवाह माला डाल दी, विवाह हो गया। 2-4 दिन में पता चला कि गड़बड़ हो गई, क्योंकि वो तो फिर बातचीत हुई होगी तो पता चला ये तो एकदम। तो फिर वहाँ से उन्हें वो सांप को रस्सी पकड़ के चढ़ गए थे, घर पे मिलने पहुँच गए पत्नी के ससुराल में। उन्होंने कहा जितना प्रेम तुम्हें मुझसे इतना परमात्मा से किया होता तो तुम क्या 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 बन जाते। तो वहाँ फिर वो उनका हृदय परिवर्तन होता है, और वो फिर क्या क्या उन्होंने लिखा है वो कल्पना से भरे है। मतलब आप सोच नहीं सकते एक भाषा की क्या व्यंजनाएं हो सकती हैं। वो आप मेघदूतम पढ़िए, बहुत छोटे से श्लोक हैं उसमें, आप सोचते रह जाएंगे कि वो किस तरह से बादलों के किस संस्पर्श की बात वो कर रहे हैं। वो अपने उसमें श्लोकों में कहते हैं कि तुम जब उज्जैनी से गुजरोगे तो वहाँ कुछ जो 9 कुमारियाँ हैं, जब वो अपने केश धो रही होंगी उज्जैनी क्षिप्रा नदी में, तो उसकी छाया से जब तुम गुजरोगे तो अपने होश आवास बचा कर रखना, तुम कहीं वहीं मुग्ध होकर के उज्जैनी की नदी में ही ना गिर पड़ो। ये बादल के साथ बात कर रहा हो। और वो मतलब ये प्रतीकात्मक ढंग से इतनी व्यंजनाएं कि आप चकित रह जाएं। फिर वो कहता है कि वह मणियों से जो, क्योंकि शिव के दरबार में तो सब कुछ वैसा ही है कि तुम तो शिव के दरवाजे पर पहुंचोगे तो वहाँ जो बच्चियाँ हैं वो हीरे मोती रत्नों से खेल रही होंगी। तो तुम उन हीरे मोती और रत्नों में मत फंस जाना, तुम मेरा संदेश मेरी प्रेयसी तक पहुँचना। कुबेर के यहाँ एक यक्ष काम करता था। कुबेर किसी बात पर नाराज हुए, उन्हें 1 साल के लिए उसको देश निकाला दिया। वो एक तरह से खुद ही हैं कालिदास। तो वो जो 1 वर्ष के निर्वासित उसमें रहे अपनी पत्नी के वियोग में, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की रचना की। उसमें से एक मेघदूत है। तो मैं भाषा के और काव्य की बात कर रहा था। 2500 साल बाद भी, 2000 साल बाद भी, 2100 साल बाद भी वो अद्भुत है, अद्भुत है। आज इतना आपके पास सोचने समझने को है, लेकिन हमारे पास में विचारों की जो सृजनता है, सृजनात्मकता है, वो खत्म हो रही है। अभी कुछ प्लांटेशन में हर्षों ने योगदान किया, हेल्प की। हमने उसको एक 33 का फार्मूला है, 33% रेत, 33 खाद, 33 मिट्टी, इसने किया, रमन ने किया। तो अब जब फूल खिल रहे हैं तो उस फूल से इसका एक जुड़ाव हो रहा है, पहले नहीं था।
अब हो रहा है। वही क्यारी है, वही गमला है, वही हर्षु है। अब जिस चीज़ में सृजनात्मकता होती है उससे ये ऐसा समझिए कि जैसे हम जब पुस्तक लिखते थे तो हम ऐसा कहते थे कि जैसे किसी माता को अपने बच्चे के जन्म से प्रसन्नता होती है, ऐसे एक लेखक को उसकी पुस्तक आने पर या बगीचे में काम करने वाले को फूल पर कली और खिलने पर प्रसन्नता होती है कि मेरा ये चीज़ इसने जन्म लिया, ऐसा हुआ, उससे जुड़ाव अनुभव होता है। तो सृजनात्मकता धीरे धीरे कम हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है, इसमें हमें जुड़ना चाहिए। और ये मोबाइल का प्रयोग एक लिमिट में तो हम करें, ये सुविधाजनक तो है, लेकिन सुविधाजनक चीज़ें हमें खोखला करती हैं। और अदब में जो साहित्य की बात हो रही है, साहित्य में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम थोड़ा पठन पाठन की रुचि रखें, तो शाब्दिक विकास वहाँ से होगा। अपनी बात को भी कहना आता है आपको, वरना बहुत जगह आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हमसे गड़बड़ क्या हुई और वो चीज़ जो है आपके हाथ से निकल जाएगी। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दुनिया में, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि जिस वजह से सिर्फ बात की वजह से बात खराब हो गई कि आप बात को ठीक से कह नहीं पाए दुनिया में लोग। तो इसलिए इसका ख्याल करेंगे तो अच्छा हो। पुष्पों सा महके हैं वो हर दिल में रहते हैं, जो सबका वो सोचा करे, सबका वो सोचा करे। खूबसूरत है प्यारे वो इस जग में सबसे न्यारे, जो बस उनकी बातें करें, बस शिव की बातें करें। अपने से लगते हैं वो